उत्तर प्रदेश में 2026 में सरकारी नौकरियों की बड़ी भर्ती होने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न विभागों में खाली पदों पर जल्द भर्ती की हरी झंडी दी है। अगले साल पुलिस और शिक्षा विभाग में लगभग 50 हजार पदों सहित कुल 1.5 लाख से अधिक रिक्तियां भरी जाएंगी। राजस्व, स्वास्थ्य, आवास, कारागार और बाल विकास जैसे विभागों में भी लगभग 30,000 नियुक्तियां होंगी। इसके साथ ही योगी सरकार के 8.5 वर्षों में दी गई नौकरियों का आंकड़ा 10 लाख के करीब पहुंच जाएगा। विधानमंडल के शीतकालीन सत्र से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना युक्त कफ सिरप मामले में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के आरोपों पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जिन माफियाओं के साथ तस्वीरें सामने आ रही है उनके अवैध लेन देन की जांच होने दीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। योगी ने कहा कि प्रदेश का हर माफिया सपा से जुड़ा रहा है और प्रारंभिक जांच में इसके प्रमाण मिले। मुख्यमंत्री ने बताया कोडिन फॉस्फेट एनडीपीएस अधिनियम के तहत नियंत्रित औषधि है और अवैध तस्करी पर एसआईटी निगरानी में कार्यवाही जारी है। उत्तर प्रदेश इस समय कड़ाके की ठंड और भीषण कोहरे की चपेट में है। शुक्रवार को लगभग पूरा प्रदेश घने कोहरे से ढका रहा। मौसम विभाग ने शनिवार के लिए यूपी के 50 जिलों में अत्यधिक घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया। वहीं तराई और पूर्वी यूपी समेत करीब 40 जिलों में शीत दिवस की चेतावनी दी जाएगी, जिसमें दिन के तापमान में भारी गिरावट के आसार हैं। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार रविवार से 2 पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होंगे, जिससे तापमान में हल्की बढ़ोतरी और कोहरे में कुछ कमी आ सकती है। यूपी के परिषदीय स्कूलों में 130 जूनियर हाई स्कूलों के 8,519 छात्रों को नया फर्नीचर मिलेगा। समग्र शिक्षा अभियान के तहत 2.45 करोड़ रुपए की लागत से 2,831 कुर्सी मेज के सेट खरीदे जाएंगे, जिन पर 3-3 बच्चे बैठ सकेंगे। यह खरीद जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली एक समिति जैम पोर्टल के माध्यम से करेगी। उन स्कूलों को लाभ मिलेगा जहां फर्नीचर खराब है या नहीं है। ये सरकार के बच्चों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में एक और कदम है। यूपी के ESIS अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 89 विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती की जाएगी। ये भर्ती संविदा के आधार पर की जाएगी, जिसका प्रस्ताव शासन को भेजा गया। फिलहाल विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी के कारण मरीजों को इलाज में दिक्कतों का सामना न करना पड़ता। प्रदेश के इन अस्पतालों में लगभग 35,000 बीमारी कर्मचारियों और उनके परिवार के 1 करोड़ से अधिक लोगों को इलाज मिलता है। कानपुर क्षेत्र में 5 अस्पताल और कई डिस्पेंसरी संचालित हैं। विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती से इन अस्पतालों में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने लखनऊ में आयोजित एक बैठक में कहा कि उनका जन्मदिन 15 जनवरी को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण पर ध्यान केंद्रित करने पर आगामी चुनावों की तैयारी के लिए पार्टी संगठनात्मक गतिविधियों को कुछ दिनों के लिए स्थगित करने का निर्देश दिया। मायावती ने बिहार चुनावों में सरकारी धन के वितरण को प्रभावित करने के प्रयासों की आलोचना की और इसे सबक लेकर चुनावी तैयारियां मजबूत करने पर जोर दिया। बैठक के अंत में उन्होंने सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद दिया। उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग ने 2026 के पंचायत चुनावों के लिए तैयार मतदाता सूची का पुनरीक्षण पूरा किया। इस बार 1,82,00,000 नए मतदाता जोड़े गए, जबकि 1 करोड़ से अधिक नाम काटे गए। मतदाताओं की कुल संख्या अब लगभग 12.70 करोड़ हो गई है। इस प्रक्रिया में 18 से 23 आयु वर्ग के 1.5 करोड़ नए युवा मतदाताओं की भारी भागीदारी रही। पारदर्शिता के लिए पहली बार BLO ऐप का प्रयोग किया गया। अंतिम सूची 6 फरवरी 2026 को जारी होगी। उत्तर प्रदेश के नोएडा में कई स्कूलों को बम की धमकी भरी ईमेल मिलने से बुधवार को हड़कंप मच गया। इसके बाद सभी स्कूलों को सावधानीवश खाली करा लिया गया। पुलिस ने तत्काल बम निष्पादक दस्ते और कुत्ता दस्ते की मदद से विस्तृत सर्च अभियान चलाया, लेकिन किसी भी स्कूल में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। पुलिस ने इस ईमेल को अब तक हॉक्स बताया है और इसके स्रोतों की तकनीकी जांच की जा रही है। साथ ही सतर्कता बरतते हुए मेट्रो स्टेशन और शॉपिंग मॉल जैसे अन्य संवेदनशील स्थानों पर भी निगरानी जारी है। संसद में VBG रामजी विधायक 2025 पारित होने पर सपा सांसद डिंपल यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सत्ता बनाए रखने के लिए भगवान राम के नाम पर राजनीति इस्तेमाल कर रही है और देश को राम भरोसे छोड़ना चाहती है। उन्होंने इसे महात्मा गांधी का अपमान बताया। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली NCR में बढ़ते
वायु प्रदूषण को लेकर केंद्र और दिल्ली की भाजपा सरकारों की आलोचना की। यादव ने कहा कि दोनों सरकारें अपनी जिम्मेदारी से भाग रही हैं। उनके पास कोई कार्य योजना नहीं और बच्चों के स्वास्थ्य को खतरा हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने SGPGI में आयोजित एक सम्मेलन में स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार के प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले 1 साल में मुख्यमंत्री राहत कोष से जरूरतमंदों के इलाज के लिए 1700 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता दी गई, जिसमें से 1300 करोड़ रुपए सीधे अस्पतालों को भेजे गए। साथ ही प्रदेश के गरीबों को 5.5 करोड़ गोल्डन कार्ड वितरित किए गए, जिससे उन्हें मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश में अब 80 मेडिकल कॉलेज संचालित हैं, जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की लक्ष्य की ओर इशारा करता है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख निवेश केंद्रों में उभर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ हुई हालिया बैठक में कई कंपनियों ने राज्य में विस्तार की योजनाएं साझा की। जॉन डिस्टिलरीज के यूपी के विशाल बाजार और बेहतर कनेक्टिविटी को देखते हुए वे अपने कारोबार के विस्तार पर विचार किया। वहीं हेल्थ टेक कंपनी इंडेजिन लिमिटेड ने राज्य में एक नया कार्यालय स्थापित करने की योजना बनाई, ये मानते हुए कि यूपी डिजिटल स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी के लिए एक आकर्षक केंद्र बन रहा है। उद्योगों ने राज्य की कानून व्यवस्था और बुनियादी ढांचे की सराहना की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीषण ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। शुक्रवार को मेरठ में इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा, जहां अधिकतम तापमान 18.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। घने कोहरे के कारण सड़कों पर दृश्यता शून्य हो गई, जिससे वाहनों गति बहुत धीमी रही। बिजनौर जिले की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने शनिवार को कक्षा 12 तक के सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया। मौसम विभाग के अनुसार मेरठ और आसपास के इलाकों में अगले 5 दिनों तक घना कोहरा और ठंड बनी रहने की संभावना है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कोडिन युक्त कफ सिरप तस्करी मामले में दायर याचिकाएं खारिज कर दी हैं। शुभम जायसवाल सहित लगभग 40 आरोपियों ने उनके खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक की मांग की थी। अब उनकी गिरफ्तारी का रास्ता साफ हो गया है। न्यायालय ने कहा कि जब इस सिरप का इस्तेमाल चिकित्सा के बजाय नशे के लिए किया जा रहा है तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के साथ साथ NDPS एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है। ये मामला सोनभद्र, गाजियाबाद, वाराणसी आदि जिलों में लाखों सिरप की बोतलें बरामद होने के बाद सामने आया। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में पुलिस ने एक ट्रैक्टर के बोनट से 39 किलोग्राम गांजा बरामद किया, जिसकी अनुमानित कीमत 10 लाख रुपए है। ऑपरेशन सवेरा के तहत चेकिंग के दौरान ट्रैक्टर चालक के संदिग्ध व्यवहार पर पुलिस ने उसे रोक कर तलाशी ली। आरोपी अमरपाल को गिरफ्तार कर NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ये जांच कर रही है कि क्या ये तस्करी किसी बड़े नेटवर्क से जुड़ी है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दिल्ली का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। यहाँ रेड अलर्ट जारी है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और राजस्थान जैसे मैदानी राज्यों में भी घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे दृश्यता बेहद कम हो गई। मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि इससे सड़क, रेल और हाईवे यातायात प्रभावित हो सकता है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।